हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है 7 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात करो जब एक पुच्छ विषम संख्या में प्रकट होता है। एक पुच्छ हमारे पास यहाँ से विषम संख्या में प्रकट हो रहा है, अर्थात 7 सिक्के फेंके जा रहे हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से पुच्छ के प्रकट होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। सिक्के को जब भी फेंका जाता है या तो पुच्छ आ सकता है या फिर चित्ता आ सकता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो पुच्छ के आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1/2। इसी प्रकार ना आने की प्रायिकता, पुच्छ के ना आने की प्रायिकता 1 - 1/2, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं 1/2। अब यदि हम यहाँ से देखें, यह सिक्के 7 बार फेंके जा रहे हैं, या तो 1 2 3 4 करके 7 बार फेंके जा रहे हैं। इसमें पुच्छ विषम संख्या पे आ रहा है, तो आर बराबर किस किस पर आ रहा है। आर बराबर 1 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है। 7 बार फेंका जा रहा है, तो 1 से 7 तक यही विषम संख्याएं होंगी हमारे पास। तो यह स्थितियां आ गई। एन का मान हमारे पास क्या हो रहा है, 7 बार फेंका जा रहा है, तो एन बराबर 7 आ गया। यहाँ से इस प्रश्न हेतु हम बर्नौली का सूत्र काम में लेंगे। बर्नौली का सूत्र कहता है पी एक्स बराबर आर का मान आता है एन सी आर, पी की घात आती है आर, क्यू की घात आती है हमारे पास यहाँ से एन माइनस आर। अब यदि हम यहाँ से सरल करें तो प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है, पी एक्स बराबर 1 पर प्लस पी एक्स बराबर 3 पर प्लस पी एक्स बराबर 5 पर प्लस पी एक्स बराबर हमने यहाँ से करना है 7 पर। तो यदि अब हम यहाँ से सूत्र के अनुसार सरल करें तो मान आएगा 7c1 1/2 की घात आ रहा है, 1 गुणा में 1/2 की घात 6 आ जाएगा, प्लस 7c3 आ गया, 1/2 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 3 गुणा में आ रहा है 1/2 की घात 4, प्लस 7c आ रहा है हमारे पास 5, 1/2 की घात 5 गुणा में 1/2 की घात 2 आ जाएगा। एक पद और शेष रह गया यहाँ से 7c7 का, तो प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 7c7 1/2 की घात 7 गुणा में 1/2 की घात 0। अब यदि इन सभी पदों को हम सरल करें तो 1/2 की घात 7 तो उभयनिष्ठ आ गया, शेष बचेगा 7c1 7c3 7c5 और 7c7 आ गया। अब यदि इन पदों को हम यहाँ से सरल करें तो 1/2 की घात 7 का मान तो आएगा हमारे पास 1/64 गुणा में 2 आ गया, 2 की घात 6 का मान 64 गुणा में 2 और लगा दिया 7 आ गया, 7c1 का मान 1 आ जाएगा, 7c1 का मान 7 आएगा, माफ कीजिएगा, और 7c3 का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 7 का फैक्टोरियल बट्टे में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 7 - 3 अर्थात 4 का फैक्टोरियल। 7c5 का मान आएगा 7 का फैक्टोरियल बट्टे में 5 का फैक्टोरियल गुणा में 7 - 5 अर्थात 2 का फैक्टोरियल। 7c7 का मान आ गया हमारे पास 1। इसे यदि हम सरल कर ले तो 1/64 गुणा 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे सरल करके लिख सकते हैं 7 + 35 + 21 + 1। इनसे यदि हम आगे और सरल करें तो मान इन सबको जोड़ने पर आएगा 64। 64 के बट्टे में हमारे पास आ रहा है यहाँ से 64 गुणा 2, तो 64 से 64 को काट देंगे और दिए गए पद के लिए प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/2, जो कि हमें यहाँ से ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।